रियासत पुदीना साहब 25 महीने से मेंबर है, कह रहे हैं लॉस्ट बाय 3 मंथ्स। अगर 3 महीना पहले ले लिए होते या 4 महीना पहले ले लिए होते तो रियासत पुदीना साहब आप जीत जाते। ओहो, GTA 5। हाँ, ये एक कौन सी भाई जीत हार चल रही है? 28 महीने से, अरे वो रेडबुल अच्छा, भाई हमारे 28 महीने से मेंबर है और वाह, ये 25 महीने से, तो कह रहे कि 3 महीने से 3 मैं महीने पीछे से रह रह गया। गए। ओए होए 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 होए। GTA 5 लॉग कह रहे जीसस से पहले के नबी रियल है या फिर फेक स्टोरी है। सर आपकी मर्जी है, अगर आप हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को भी फेक कहना चाहे तो कह ले। रुद्र रावल जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अनुप सर, डेविड और इस टाइप के सारे लोग, इनकी तो आपके पास अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी आ गए हैं जो कि पढ़े हुए हैं, तो भाई आप जाके देखे निकालिए तो सही आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। सूरह अल हदीद का 25वां आयत, अल हदीद का नंबर दो। 57। 50, हाँ 57। एक सेकंड, 57। ये मेरे ख्याल से वो नाजिल होने की बात कर रहा हाँ होगा हाँ, मुझे आयन पता के। है, मुझे पता है, पता है, पहुंच गया हूँ मैं, ऑलरेडी उधर पहुंच गया हूँ। 57 का कौन सा? 25। ओके, 25। इन्होंने असल में यार ये मुसीबत एक इस स्टूपिड वाली ट्रांसलेशन में से देखना ना, ये भी बड़ा मुसीबत है मुझे। ओके स्टूपिड कैसे जी बोल रहे सर। हैं? अच्छा इंसान। हाँ तो 25वां, हाँ जी। हाँ, Indeed, we कहाँ sent है? our noble messenger with proofs and sent down the book and the balancing of the justice along with them so that the people may stay upon justice. माशाल्लाह, पाकिस्तानी लोग भी We इंग्लिश sent down iron having severe heat and benefit for the mankind and so that Allah may see him who without seeing Aries him and his noble messenger. Indeed, Allah is mighty dominant. जी सर। हाँ भाई, साइंस प्रूफ करता है कि नहीं करता? किधर गया बंदा? बंदा किधर इनका भाग गया? इंटरनेट प्रूव कर दिया कि ये डंगर है। ड्रॉप हो गए। या तो अब्बा आ गए होंगे पीछे से डंडा लेके। अबे वापस आ बे, साइंस के पीछे डंडा लेके भागने वाली कौन? वापस आ जा। ये दोनों दोस्त साथ में बैठ के शब्बाशी कर रहे हैं। क्या भरोसा, फुल शाबाशी। कपड़े पहन के लेटे हैं क्या, बिना कपड़ों के लेट के इधर बात कर रहे हैं। दो काम एक साथ हो जा रहा होगा। शाबाशी भी इकट्ठी इकट्ठी हो रही है। ये कौन है? तौहीद। तौहीद साहब अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? जी ठीक हूँ मैं। सर मोमिन बचे हैं क्या, ईमान खत्म हो गया? देखिए, मैं मुझे अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। अच्छा, आप थोड़ी ईमान देर जान, जरा आप थोड़ी देर जरा अनसेटिस्फाइड रहे हैं। साहिल साहब वो दोनों बच्चे वापस आ गए, उनको ले ले पहले, उनकी ये बात वो खत्म हाँ हट करते हैं, गया फिर था इनसे भाई, बात हट करते गया था। हैं। अरे यार नहीं तौहीद हटा, साहब छोड़ो आप थोड़ा यार। रुक जाओ, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हाँ भाई, हाँ जी सर। आयरन के बारे में बताओ, बाहर से है ना। क्या बताऊं, क्या बताऊं? अल्लाह ने आयरन, साइंस प्रूफ करता है कि नहीं करता कि आयरन जो है मेटियोर टकराया था अर्थ से, तो उसी से आयरन अच्छा, आया था। तो तो अल्लाह जहां ने ये भेजा। सेंट डाउन का मतलब है मीटियोर। क्या? मेट्रोइड। सेंट डाउन का मतलब है मीटियोर। सेंड डाउन मतलब नीचे भेजा ना। तो सेंट डाउन का तो मतलब होता है मीटियोर से आना। मीटियोर नीचे नहीं आता, टकराता नहीं अर्थ से। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, सेंट डाउन का मतलब है मीटियर से आना। तो भाई सेंड डाउन मतलब क्या, हमने भेजा, अब वो किसी तौर पे भी आए, अच्छा, मीटियोर हमने फॉर्म में भेजा। आया वो। अच्छा, ये जो इसी आयत को शुरू से पढ़ो तो अल्लाह ने सेंड डाउन किया बुक, ये किताब मीटियोर से आई है। अरे तो भाई मतलब अलग अलग हो गया ना यहाँ पे। मैंने ये कब कैसे कहा अलग कि अलग हो सेंड गया? का मतलब, एक सेकंड से, सेंड का सेंड मेरी डाउन बात सुनो। बुक। अच्छा रुको रुको, एंड सेंड डाउन बैलेंस ऑफ जस्टिस। ये बैलेंस ऑफ जस्टिस आसमान से मीटियोर से आया था। मैंने सेंड डाउन मतलब मीटियोर से नहीं निकाला, भेजने तरीका अलग अलग होता है ना। नहीं तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ भाईजान, आपके पास कार्बन मालिक्यूल जो है, इंसान है, वो भी तो फिर सेंट डाउन ही हुए ना। कार्बन मालिक्यूल इस अर्थ में तो नहीं थे, बाहर से आए ना। और सिर्फ आयरन ही तो नहीं आया बाहर से, एवरीथिंग केम टू दिस अर्थ बिकॉज ऑफ सम एक्शन दैट हैपेंड लॉन्ग अगो। और साइंस बिग की बैंग ये जो थ्योरी थ्योरी है, मुझे ये बताओ कि अल्लाह सेंट डाउन का वर्ड किस किस चीज के लिए यूज करता है कुरान के अंदर, पता है आपको? ये भाई बैलेंस सेंड जस्टिस, डाउन, बाय द वे बैलेंस, मीजान कहते हैं तराजू को, ठीक है? मीजान, हाँ, अल्लाह ठीक मियां है। ने तराजू आसमान से भेजा था।
और मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, एक सेकंड रुक जाओ। और तेरे घर में चार्जर हाँ है? मैं भाई हाँ कल बात अरबी करते अरबी हैं। में मिजान तराजू, अल्लाह ने तराजू आसमान से भेजा है। भाई फोन स्विच ऑफ हो रहा है, ठीक है कल बात करते बस 20 सेकंड चलेगा ये नहीं फोन, भागो नहीं यार, जितना बात भागो करना नहीं कर यार, लो। भागो नहीं यार, भाग, भागो नहीं। अच्छा पहले अल्लाह ये कसम बोल भाग दे रहे भाई, तराजू, अल्लाह कसम नहीं भाग रहे हम तराजू लोग, चार्ज आसमान खत्म से हो भेजा गया है। फोन का। अच्छा क्या? तराजू आसमान से भेजा है क्या तराजू? हैं। अब हो गया। चलिए इनका गेम भारी ये हो भाग गया। गए, भारी हो गया सर, पाँव भारी हो गया, गेम छोड़े सर, पाँव ही भारी हो गया इनका। 2 नंबर लोग। हाँ भाई तौहीद साहब अनम्यूट कर ले। जी जी जनाब, नमाजें पढ़ते हैं आप? नहीं, कब तक पढ़ते थे? मैं तो अभी 10 दिन से नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा 10 दिन से ही नहीं पढ़ रहे। अतहियात सुना दे जी, फिर। ये तहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन आगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, तो 10 दिन से बड़ा क्यों ही नहीं पढ़ रहे आप नमाज? हल्का मुसलमान है, बहुत ही हल्का मुसलमान है ये। हाँ भाई गलतियां मेरे कर को देता है। पता नहीं, मतलब अ, मुझे दिल से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कि इस्लाम सच्चा है कि नहीं। अच्छा इस्लाम के सच्चे होने पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है? जी, झूठे होने पे है। उस पे भी नहीं। इसका मतलब अब आपको इस्लाम छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम तो कहता है कि वो बिलहक है। अगर वो बिलहक है, नहीं है आपके मुताबिक, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो खुद ही छोड़ दें, हमसे क्या पूछने आए हैं। तो सर मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आप किसी बड़े स्कॉलर को गलत साबित कीजिए, उसके बाद तो ले मैं आइए, ले आइए, वाकई में छोड़ जिसको दूंगा। मर्जी ले आइए। अच्छा बात सुने, किसी को लाने के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? पैसे बताएं, दाम बताएं। नहीं पैसे नहीं, मतलब होगा ना सर एकदम हजरत कि हाँ। तौहीद, हजरत तौहीद, दाम बताएं। नहीं, दाम मुझे नहीं मालूम। दाम बताएं ना यार, कितने पैसे चाहिए? ऐसा करें, वो जो आपका सबसे बड़ा बंदा है ना, क्या नाम है उसका, जाकिर नालायक, हम्म, दाम बताओ उसके क्या है। 1 लाख, 2 लाख, पता नहीं। 5 लाख, 10 लाख? अरे तो मैं कहाँ से लाऊंगा, आप ही बताएं। भाई देखो, आप देखो, मैं क्या किसी के घर जाके उसकी बीवी चोरी करके ले आऊं ताकि वो मेरे पास आके डिबेट करे? मैं दान दे रहा हूं भाई, ले आओ उसको। जाओ जाकिर नालायक को ले आओ, 10 लाख देता हूं, चाहे जितने मर्जी जाकिर को देना, जितने मर्जी अपनी जेब में डाल देना, जाओ। नहीं भाई, मैं एक बात बोल रहा हूँ। सर वही तो बात बोल रहा हूं, मैं आपकी वही बात पूरी कर रहा हूं। जाकिर नालायक को ले आओ, 10 लाख देता हूं, जितने पैसे अपनी जेब में रखने और रख लेना, बाकी उसको दे देना। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 12 लाख देता हूं, 2 लाख अपनी जेब में रख लेना, 10 लाख उसे दे देना, ले आओ। नहीं नहीं, मैं अपने लोकल के कोई अच्छे मौलाना को लेकर आऊंगा आपके सामने। सर लोकल हाँ का ये मौलाना तो कुछ हमारे करिए। सामने टिक ही नहीं सकेगा, मैं आपको कह रहा हूं, फिर वो तो आप गलती करेंगे। ले आए उसको, लेकिन वो टिक ही नहीं सकेगा। मस्जिद लोकल के का इमाम मौलाना, को। लोकल का मौलाना 15 मिनट मेरी जरा के सामने खड़ा नहीं हो सकता, रो पड़ेगा। फिर भी ये लेके आ साहिल, जाओ अगर ये जाकिर साहिल नायक भाई तक ने, नहीं। ये साहिल भाई ने आज मुझे 2 गिलास धनिये का पानी ना पिलाए होते, तो इन दोनों लड़कों की मैं वो अशर करता कि तुम्हारी सोच है। ये 2 गिलास धनिया का पानी पिला के साहिल भाई लेके आए हैं मुझे यहाँ पे आज। बाय द लेकिन वे और दोस्तों, एडम साहब सिर्फ 1 मिनट देना, सॉरी मैं अच्छा दोस्तों, आज आप लोगों ने अगर गौर फरमाया होगा तो आज की स्ट्रीम में यानी हमने जो स्टार्टिंग में कहा था, आज की स्ट्रीम में कोई भी गाली गलौज नहीं हुई है हमारे तरफ से, और कोई भी इस तरीके की चीज जो है मोहम्मद साहब के बारे में नहीं कही गई है। और अब खत्म होने से पहले तक भी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको मेंटेन किया जाए। तो थैंक यू सो मच एडम साहब, इतना धनिया का पानी आज पीने के लिए। और आई होप हमारे मोमिन हजरात भी अब बात करने के लिए कंफर्टेबल होंगे, और उनसे हमेशा यही गुजारिश रहेगी कि आप इसी तरीके से अच्छे से बात करिए,
हम भी आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि मकसद जो है वो सच्चाई को आप लोगों के सामने लाना है। तो हाँ, मुझे मालूम है कई सारे लोगों को चाहिए गाली गलौज, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर एवरीवन। कुछ लोगों को चाहिए, तो उसके लिए भाई ये सही तरीका थोड़ी ना है ना? तो अच्छा बात ये है कि वो जो पाकिस्तानी आया था ना शुरू में, हाँ उसका इम्पैक्ट ही तब बनना था जब उसे 4 गालियां दी जाती। हाँ क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो जलेबी बना रहा था, द इम्पैक्ट वुड हैव बीन कि उस वक्त तड़ले से 4 गालियों से निकालते और कहते खुद सेंटर 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 10 किथे गया तू। तो लाइक ये मगर वंस अगेन डजंट मैटर, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स बेटर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पर्पस इज कि रियलिटी को बाहर निकाला जाए, ठीक है? और हम रियलिटी को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे सीख लो, वैसे सीख लो, ऐसे नहीं सीखोगे तो फिर वैसे सीख लेंगे, सिखा देंगे। मगर वंस अगेन यार, कितने पैसे चाहिए ये बता। नहीं भाई, पैसा उसा नहीं चाहिए। चल फिर अपने लोकल मौलाना को ले आ, ठीक है? ठीक है भाई, ले आऊंगा। तब तक एक टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। सर अब आप खुद ही कहते हो आपको इल्म नहीं है, तो आप डिस्कस करने का फायदा। और खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है इस्लाम हाँ। से, तो क्या डिस्कशन करोगे आप? डिस्कस नहीं, मे, मतलब मैं कुछ देखो मेरे से कोई इल्म लेके आप जाओगे, फिर आप अपने मौलाना के पास जाओगे, वहां से फिर कुछ और सीख के आओगे, फिर मेरे पास वापस, भाई उसी को ले आना। अच्छा अच्छा। मीनवाइल आप डिस्कशन जो है वो यूट्यूब से सुनिए। अगर आप ये कहते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब मिल जाए तो आप अभी इस्लाम छोड़ देंगे, तो हम आपको कंटिन्यू करने देंगे। फिर क्या डिसाइड करना है आपके ऊपर? या तो मौलाना को लेके आ जाइए, या फिर अभी जो है वो अगर आपके सवालों का जवाब मिल जाए तो अभी आप छोड़ देंगे। क्या करना है? तो साहब अनम्यूट करके बोले, आप म्यूट पे। मैं मौलाना को लेके आऊंगा, ठीक है। डन डन हो डन, गया। बेहतरीन। उनके पास फ्राइडे को नॉलेज लेके है ना, आइएगा। इसलिए। हाँ हाँ, नॉलेज वाले मौलाना को लेके, जी। ठीक है? देखते लो हैं, भाई, गलत साबित आप कीजिएगा उनको तो कोई सर बात। आप उन्हें, अच्छा चले आप उनको कहिएगा लेके तो कि आओ भाई। एक आदम सीकर नामी बंदा है, वो कहता है कि वो हजरत आदम खुद है, इसलिए उसको सब इल्म है। वो कहता है कि टॉपिक खुद ले आओ, जिस टॉपिक पे तुम्हें पक्का यकीन है कि इस टॉपिक पे तुम इस्लाम साबित कर दोगे। टॉपिक भी खुद लेके आए, रेफरेंस भी खुद लेके आए, सवाल भी उसी के। उसके बाद मेरी हाँ जगह पे खड़ा जी। होकर दिखा दे, ठीक है? मौलाना को, चूंकि तुम्हारे मोहल्ले का मौलाना है, कोई नॉन पर्सन नहीं है, लिहाजा देखो इतना हैंडीकैप दे रहा हूं। टॉपिक भी उसका, प्रूफ भी उसका, सवाल भी उसके, एविडेंस का जवाब भी उसका। उसके बाद मेरी हुज्जत पे खड़ा होकर दिखा दे, बस। समझ गया। ठीक है? इतना ज्यादा हैंडीकैप खेलेंगे तेरे मौलाना के साथ, जा लेके आ। ओके। चलिए, अच्छा, हमारे मार्स इनकमिंग भाई की भी एंट्री हो गई है विद 100 मेंबरशिप। थैंक यू सो मच मार्स इनकमिंग भाई, एंड आई होप एवरीथिंग इज फाइन विथ यू। आपका स्वागत है फिर से। विघ्नेश भाई ने भी 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। और नाखून से खतना भाई कह रहे हैं सिर्फ 19 महीने से पीछे रह गया। आगे कवर कर लेना आप। साहिल के पैजामे का नाड़ा कह रहे हैं हम सब इस टाइम शब्बाशी कर रहे हैं। बिल्कुल सर। गाय तोंडे साहब कह यार रहे हैं एडम ये को। बहुत बदतमीजी हो रही है यार यहाँ पे। ये बहुत बदतमीजी हो रही है। ये अपने अपने घर पे कर रहे हैं ना एडम साहब, तो उतना तो चलता ही है ना। शब्बाशी करते करते भी तो स्ट्रीम देख ही सकते हैं, क्या मसला है? यार सीरियसली, शाबाशी करते हो कौन स्ट्रीम देखता है? अच्छा, इधर वो कौन कुछ, कौन है जो शब्बाशी करते करते भी स्ट्रीम देखता है? जरा यार शाबाशी अटेंडेंस दे। करते हुए जो देखा जाता है ना, उसे स्ट्रीम नहीं कहते।
उसको कुछ और कहते हैं। ये लो फैक्ट टॉक कह रहे हैं मैं, ये देखो। ये झूठा है आलोक साला, ये झूठा है आलोक साला। कुमार भी है लाइन में। अबे शाबाशी आराधना करते जी हुए भी है। नहीं यार, लो सीरियसली मैं कुछ कहने लगा फीमेल था, फीमेल अब भी आ लेडी गई है। बीच में आ गई, ये लेडी बीच में आ गई, मैं कहने कुछ और लगा था, अभी ये लेडी आ गई बीच में, मैं क्या करूं यार। ये बदतमीजी है भाई लोगों, तुम लोग झूठ बोलते हो यार। तो ये लोग खाली जो है ना वो आधा मुबाशरत करते होंगे, पूरा मुबाशरत नहीं करते ये हैं। आदि मुबाशरत कौन सी होती है? मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम सुना है आदि मुबाशरत, ये क्या होती है? लाइक टोपी वहां पे ले रसूलुल्लाह जाके जैसा छोड़ दो, करते थे ना। ये क्या, रसूलुल्लाह करते ये थे ना। टोपी ले जाके वहां पे टच करा के छोड़ दो, ये कौन सी होती है आदि शाबाशी? अरे यार कसम से पब्लिक भी हार्ड है एकदम। सच के साथ कह रहे साहिल भैया लव यू, एडम भैया लव यू, नोमैड भैया लव यू, थैंक यू सो मच यार इतने सारे प्यार के लिए। सच के साथ जी। आई एम टाइगर कह रहे हैं मदरसे की शाबाशी और स्कूल की शाबाशी अलग है। अच्छा शाबाशी और स्कूल की शाबाशी अलग होती है आई एम टाइगर भाई, और शाबाशी अलग होती है। दो शाबाशी को शाबाशी बना दिया यार। लेवल चल रहा है, लेवल चल रहा है। भाई साहब कोई साहिल खान साहब आया हुआ है या सोहेल खान साहब आया हुआ है, कौन आया हुआ है? हाँ चलिए देख लेते हैं ये कौन है। हाँ भाई साहिल खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ। मैं कुछ बताने आया था एक्चुअली। मैं मोमिन है पिछले सर आप? हाँ मोमिन है? आ, दिखावे के लिए तो हूँ। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? पढ़ते आ, थे, उन्होंने क्या पढ़ते दिखावे के लिए हूँ, तो पढ़ते थे में आ जाए सर, लेकिन फिर मैं पूछिए उनसे। आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा डरा हुआ भी हूँ। ये अभी पिछले मतलब 3-4 दिन पहले ही जब मैं ईद में घर गया, मैं आउट ऑफ रहता हूँ, ईद में घर गया। मैं आपकी स्ट्रीम पिछले 2 सालों से सुन रहा हूँ, ठीक है। ओके मैं ये मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुस्लिमों को कुछ भी नहीं मालूम होता। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, तो हम लोग कहीं गए थे, मुस्लिम है वो, तो मैं बैठा था और वो लोग इतने जज्बाती होते हैं कि इस्लाम के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने अपनी निजी जिंदगी में पिछले 1 हफ्ते में ये महसूस किया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो भी बताते हैं, जो भी हदीस बताते हैं, वो सब सही रहती है ना? जी सर, यहाँ पे तो हम सामने सब चीज रख के ही बताते हैं। अच्छा एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, देखिए हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो भी चाहते हैं कि कोई फेक बंदा ना हो। दरूद हाँ जी, शरीफ वो आती है आपको? जी दरूद शरीफ आती है, दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं? हाँ आती है ना। कलमा भी सुना आता है, दीजिए, दरूद शरीफ भी आती है, बट मेरे को तो सुना दीजिए। मतलब थोड़ी अलग वाली आती है, मतलब मैं बड़ी वाली पढ़ता नहीं हूँ। ओके, कौन सी वाली आती है, सुनाइए जरा। या मैं कोई सूरा पढ़ बता दूं आपको? इन्ना तैना कल कदर फसली रब्बी का बनहर इन्ना साने का और हवल अख्तर। इसके अलावा कौन सा सूरा आता है? कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और क्या आता है? चलो पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, और बोलो। बताइए। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। हो गए भाई, पास हो गए भाई। सत्यानाश। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? हदीसें जो मैं भी ये यहाँ बताना बताते हैं चाह भाई रहा हूँ, ग्रेड के साथ बताते हैं। हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने उसको ना वो चीज़ बताई जो आप बताते हैं, ठीक है? मैंने उनको बोला कि भई जो नबी हैं वो उन्होंने 7 काफ़िलों में अटैक करे, तो क्या बोलते हैं, और उनका मतलब जब वो मक्के में थे, तब वो तिजारत किया करते थे, लेकिन जब नबूवत मिली और नबूवत मिलने के बाद 10 साल वो मक्के में रहे, उसके बाद हिजरत करके मदीना गए, तो वहाँ उनको क्या बोलते हैं, उनका कुछ था नहीं।
तो बोले ऐसा बिजनेस नहीं है विजनेस नहीं था, जी। बिजनेस विजनेस नहीं था कुछ भी। हाँ मतलब अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं था। मैंने बताया कि वो काफिले लूटते थे। फिर मैंने वो आपका क्या बोलते हैं, एक बार मैं आदम भाई का वो सुन रहा था कि 1924 को एक के साथ की वो क्या बोलते हैं कुरान को, पहले उसके पहले सब अलग अलग कुरान पढ़ते थे। और मैंने वो हजरत अली मतलब मैंने ये भी बोला कि नमाज का वर्ड कुरान शरीफ में कहीं नहीं है, हदीस में आता है। तो हमारा भाई तो रोने लग गया बिल्कुल एकदम, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन, लास्ट लाइन रोने गलत। लग गया, मैं वेट डर गया। वेट वेट, लास्ट लाइन गलत है थोड़ा आपकी। रुक जाए। लास्ट लाइन गलत है आपकी। नमाज कैसे? का लफ्ज कुरान में आता है, नमाज पढ़ने का तरीका कुरान में नहीं है। 5 अच्छा, नमाजें नमाज कुरान का में नहीं लफ्ज है। आता है। लफ्ज आता है अच्छा सलात, लफ्ज सलात कुरान में है। ये लास्ट जी। पॉइंट आपने गलत किया, बाकी सब आपने सही किया। आगे चले। और मैंने वो भी बताया कि हजरत अली एक बार शराब पीकर क्या बोलते हैं नमाज पढ़ा रहे थे, तो क्या वो बताया। और मैंने ये भी बोला कि कुरान में शराब मना नहीं किया गया है, शराब पीकर आपको नमाज नहीं पढ़ना है, ये बोला ये गया है। भी ये गलत सही है इन्फॉर्मेशन है, ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। वो इवेंचुअली क्या? कुरान में कहा गया है कि ये शराब पीना शैतानी काम है, हराम नहीं कहा गया। लफ्ज से हराम नहीं आया उसके लिए, शैतानी काम लिखा हुआ है, लफ्ज से हराम नहीं, नहीं आया उसके लिए। मैंने उसको बोला कि शराब मना नहीं किया गया है कुरान में, शैतानी काम कहा गया उसको बस। शैतानी काम किया कहा गया ये करके। तो यार वो तो रोने लग गया। अब ये सब बातें हुई। अब उसने क्या किया, उनने क्या बोलते हैं कुछ लड़कों को बता दिया हमारे यहाँ पे। तो वो मेरे जो कजिन थे उनके पास आया, मेरे को भी इल्म नहीं। अच्छा, वो मेरा बचपन का दोस्त। अब वो मुझे भी पता नहीं, मैं थोड़ा सा बाहर चले गया एक फंक्शन में, जो मैं जिसमें मेरी सिस्टर्स भी थी, ये भी थी। अब उन्होंने मेरे मामा की दुकान में आके क्या बोलते हैं, उन्होंने मेरे बारे में मतलब ये किया। तो अब उतने में वो मेरे मामा के लड़कों ने मुझे फोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये अब है आप वो है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपनी, अब आप बहुत ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपनी। मैं और आप बता रहा हूँ, लाइव है। बाकी दादा का नाम नहीं बता रहा हूँ। अब आप इतनी यार, अब आप इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि अगर ये एक्शन अभी रिसेंटली हुए हैं तो दे विल नो कि तुम कौन हो भाई। ऐसे यही तो मसला है आप लोगों का, आप लोग समझते नहीं हो कि आप लोग ब्रेड क्रम्स डाल देते हो स्ट्रीम में आके, फिर आप लोग फंस जाते हो। अब आप ये ब्रेड क्रम्स दे रहे हो अगले को। तो ना, सॉरी फॉर दैट। अब नहीं बताता आगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि मैंने उनको यही बोला जब मेरे से बात हुई। मैंने बोला यार, मैंने उसको बोला, मैंने कुछ ये नहीं किया। मैंने जो हदीस तेरे को बताया, मैं नंबर भी बता सकता हूँ। अगर तुम हदीस नहीं पढ़ते तो मैं क्या करूंगा उसके लिए। तो उनने बोले सब गलत है, तुम यहूदियों के पास यहूदियों की पढ़ते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या बोलते हैं, मोहम्मद साहब के जैसा भाई दुनिया में बात कोई सुने, हुआ नहीं। हाँ, बात सुने, उनको उनको हमारा चैनल दे देना था ना उसी वक्त। आप अरे आपका जस्टिफाई मैंने करने की भेजा बजाय। हुआ। आपका हाँ मैंने वो जो आपका जो है ना, जो डिबेट का एक डिबेट थी जिसमें आपने कुरान के बारे में बता रहे थे कि कुरान 1900। अच्छा, मैं आपसे एक जानना चाह रहा था एडम भाई कि हजरत उमर ने कुरान सही में जलाया था, या कहीं हदीस आती है, या फिर ऐसा हुआ मतलब। सही बुखारी में लिखा हुआ। अभी कल कल की स्ट्रीम में, मैं ये मैंने सैटरडे ये की बोला स्ट्रीम में तो यही तो मुद्दा था। मैंने ये बताया उनको, तो उन्होंने मेरे पे मतलब बहुत इवन दैट मेरे घर में मेरे को इतना ज्यादा ये कर दिया गया कि मैं तो 3 दिन तो मेरे को नींद नहीं आएगी कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए मेरी। आपकी बिल्कुल। होनी भी चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से सारा कुछ बता रहे हैं। ये देखिए सही बुखारी की हदीस है, जब आपके पास हदीस ही नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं। 4987, ये देखें, उस्मान ने तमाम कुरानिक मटेरियल, चाहे वो कम लिखे हुए थे, मैन्युस्क्रिप्ट लिखे हुए थे, या कंप्लीट कुरान की कॉपी थी, जला दिया, बी बर्न। उस्मान ने बर्न द कुरान डे मनाया। तो द होल आइडिया है कि यार, अगर आप लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, डेटा नहीं होता, आपने पीडीएफ्स नहीं बनाई हुई, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हुए, आपने कॉपी पे नोट नहीं की हुई ये चीजें, हालांकि हम स्क्रीन पे दिखा दिखा के दिखा रहे होते हैं, तो लेकिन भाई अब मैं आप लोग नोट क्यों कर रहा बात हूँ। करते हैं। अच्छा, लेकिन एक इसमें एक पॉजिटिव चीज ये हुई कि वो लोग गए हाफिज साहब के पास। हमारे अभी हाफिज साहब नए हैं, उन्होंने उनको बताया हाफिज तो साहब को लेके आए उन्होंने ना। नहीं नहीं, उन्होंने उनको बताया। इवन दैट आपका वीडियो भी हाफिज साहब को भेजे उन्होंने कि आप देखो।
तो उन्होंने कहा ठीक है बोले आप उसको भेजना, और वो अपने काम करने लग गए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार तुम बातों पे हाफिज साहब ने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी, और उन्होंने बोला कि वो आगे वाले को भेज देना, मैं उससे पूछ लूंगा, और उसके बाद वो मामला ही ठंडा हो गया। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हाफिज साहब को मालूम है, इसलिए उन्होंने ज्यादा लोग क्या बोलते हैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाया कि क्या है, तो वो बात फिर थोड़ा वहां पे वो बात दब गई। और मैंने जिंदगी में एक सबक लिया कि भाई किसी भी मुस्लिम को कुछ भी नहीं बताने का, उनको जैसा रहना रहने दो, मैं अपने को मतलब ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो वो तो बहुत ज्यादा एकदम आप लोगों को उनको ऐसा जी हाँ आप लोगों को हमेशा ये बात कही हुई है, खुद सामने आने की बजाय हमारे चैनल्स दिया करो सिर्फ, और कहा करो यार इस बंदे ने ये बोला है, अपनी तरफ से नहीं बोला करो। बोला करो इस बंदे ने कहा है कि उस्मान ने कुरान जला दिए, इस बंदे ने कहा है कि कुरान 1924 में बना, इस बंदे ने कहा है कि मोहम्मद एक ही रात में बीवियों के साथ सेक्स करता, इस बंदे ने, यानी एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट हमारे ऊपर डालो खुद, ताकि गलती हो गई वो मक्खन से बाल की तरह निकल जाओ, ताकि कोई तुम्हारे घर आए भी तो तुमको भाईजान मैं तो आपको दिखाया जिस बंदे ने बोला उसको गालियां दो, मैंने तो आपको दिखाया ये बंदा भौंक रहा है, हमें 4 गालियां निकाल दो और बात खत्म। सो बेसिकली सर आपकी गलती है, अपनी तरफ से बोल रहे हो आप, उनको को इस बंदे ने कहा है। वो अब मैं ध्यान रखूंगा, वो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस ये किया कि शुक्र है कि वो मामला दब गया और कुछ हुआ। मामला दब गया नहीं, मसला क्रिएट किया आपने अपने लिए, और दोबारा ना करना। और बात यह है कि हमारे ऊपर डाल के हमारे चैनल दो उन लोगों को, खुद साइड पे रहो और इस तरीके से बताओ लोगों को। मैंने बोला आप देखिए इसको और बताइए इसमें क्या गलत है, ताकि सब अपनी लोगों तरफ को से बोल रहे थे ना यार, यही तो बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से बोल रहे थे ना, फंस गए ना। चले अब ठीक हो गया काम, याशी करे ना सर। अभी ठीक हो गया। अभी हाफिज साहब के पास है आपका वीडियो वो वाला, अगर वो बता दे, अभी अब मैं तो पूछूंगा नहीं, अगर खुद होके वो बता दे तो बढ़िया है। यही अगर आपने हाफिज साहब को वीडियो दिया होता तो आप हाफिज साहब से पूछते थे भाईजान कब जा रहे हैं आप उनके पास, बड़ी बड़ी बदतमीजियां कर रहे हैं वो। सर बेसिकली अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखो कि आप फॉलो अप भी कर सको और लोगों को पुश भी कर सको यहाँ पे आने के लिए। सो डोंट पुट योरसेल्फ इन अ बैड सिचुएशन, पुट योरसेल्फ इन अ गुड सिचुएशन एंड देन पुश इट, ताकि आप उसको पुश भी कर सको। सो यू नो यू हैव टू प्ले इट नाइसली एंड प्ले इट राइटली, हम यही तो बताते हैं यहाँ पे। चलो एनीहाउ, लेकिन मैंने लिया कि सही में मुस्लिम जो होते हैं उनको किस तरीके से बहकाया गया, क्योंकि इतने लोगों ने मेरे से बात की, बोले हमने ये सब पढ़ा ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। मैंने बोला यार मैं आपको दे सकता हूँ हदीस नंबर, मैंने वीडियो भी आपका शेयर किया। मैंने बोला आप वीडियो पढ़िए देखिए, अगर गलत है तो मैं भी जानना चाहता हूँ भैया, क्योंकि मैंने भी सुनना, मैंने भी ये किया है, ताकि मेरा भी ईमान सही हो जाए। करो भाई जल्दी जी हाँ भाई ऐड हो तुम यार, कोई नहीं दूसरा बंदा है का उसका पागल है हम लोग। हाँ पागल हो जाना भाई, क्या हो गया, रुक थोड़ा, क्यों तड़प रहा है इतना, देंगे तुझे फिर से मौका। पहले ये वही बात दोनों किया बंदे है हैं ना, ये वही बंदे हैं। हाँ वही है अच्छा ये वही दोनों, मैंने कहा कोई नया बंदा आया। अच्छा तो साहिल भाई चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। हमारे साहिल खान साहब के लिए गुलाब भेजे, और भाई अगले बार रिस्क ना ले, और जो एडम साहब ने भी सारे लोगों को सलाह दी है, बहुत डर गया था मैं तो, क्या होगा क्या नहीं होगा करके। चलिए अभी आप सेफ है, यही हमारे लिए बड़ी बात है। और जो अभी एडम साहब ने कहा है, सारे जितने एक्स मुस्लिम है, जो नए एक्स मुस्लिम है, वो खुद डायरेक्ट अटैक करने के बजाय आप लोग हमको डालिए मेन पिक्चर में, और सिर्फ इतना ही बोलिए जैसे एडम साहब ने बताया कि भाई ये लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, इनको जवाब देना चाहिए। कौन जवाब देगा, हमारे कोई आलिम भी नहीं आ रहे, कैसे चलेगा, ऐसा बोल के जो है इनको जो है काम पे लगाओ, बाकी मोमिनों को भी और इनके उलेमा को भी। चलिए थैंक यू सो मच साहिल साहब, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।